लोक कल्याणी पुण्य श्लोका। जिस शासन का उद्देश्य लोक कल्याण का होता है वह शासन सुशासन कहलाता है। इसके कुछ मानदंड इस प्रकार हैं: निस्वार्थ व्यवहार, ध्येय निष्ठा, पूर्वाग्रह रहित दृष्टिकोण, स्पष्टवादिता, दायित्व बोध, परिपक्वता, ईमानदारी और कुशल नेतृत्व। अहिल्याबाई के शासनकाल में यह सारे मानदंड परिपूर्ण होते दिखाई देते हैं। जो शाश्वत है उसी को आधार बनाकर, जिसमें जनता की भलाई हो और उनका जीवन सुकर हो सके, वही मैं करूंगी। यह वाक्य अहिल्याबाई की कार्यपद्धति का मूल मंत्र था। उन्हें अव्यवहारिक धार्मिकता मान्य नहीं थी। उनके प्रत्येक कार्य से यही परिलक्षित होता है कि ध्येय को सामने रखकर उसी पद्धति से जीना ही उनके लिए सार्थक जीवन की परिभाषा थी। जब तुकोजी राव ने उन्होंने सूबेदारी के वस्त्र मंगवाए, तभी उन्होंने माधवराव जी को स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया कि मैं प्रशासन संभालूंगी और तुकोजी राव मल्हार राव जी की तरह सेनापति के पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। उसी समय अहिल्या देवी ने स्वयं के लिए शपथ ली थी कि मेरा कार्य प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगी। सत्ता के अधिकारवश मैं जो भी करूंगी उसके लिए मैं ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूँ। ईश्वर द्वारा दिया गया प्रत्येक दायित्व मुझे निभाना है। अहिल्याबाई की यह तत्वनिष्ठता और उनके अनेक रूप हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। मल्हार राव ने जब उनसे विह्वल हृदय से विनती की थी कि यदि आप सती हो जाओगे तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा और मेरे युद्धों का क्या अर्थ रह जाएगा, तब उनके कहने पर सती न होकर भी सती स्वरूप रही अहिल्याबाई। तन की शुद्धि स्नान, मन की शुद्धि ध्यान और धन की शुद्धि दान, इस सूत्र का पालन करने वाली तत्ववेत्ता अहिल्याबाई। उनका विश्वास था कि कला पर प्रेम हो तो व्यक्ति बदल सकता है। ऐसी कला प्रेमी अहिल्याबाई। महेश्वर के वस्त्रों को महेश्वर की पहचान बनाने वाली और अपने स्वत्व के अभिमान की रक्षा करना सिखाने वाली स्वाभिमानी स्त्री अहिल्याबाई। धर्म भक्ति से देशभक्ति उत्पन्न हो सकती है, इस विचार से मंदिर और घाट बनाने वाली और उनके शिल्प के रूप में भारतीय समाज और संस्कृति का जतन करने वाली वास्तुशास्त्री अहिल्याबाई। उन मंदिरों की देखभाल की, ऐसी परिपूर्ण व्यवस्था की जिसे अंग्रेज भी बदल नहीं पाए, वह कुशल व्यवस्थापक अहिल्याबाई। अन्याय का निराकरण करने वाली न्याय देवता अहिल्याबाई। संयमित जीवन जीने वाली और इदम न मम के सूत्र वाक्य के अनुसार राज्य के आय व्यय का हिसाब रखने वाली अर्थशास्त्री अहिल्याबाई। ग्वालियर के महाजी सिंधिया को विपत्ति के समय मदद करने वाली और पेशवाओं से वस्त्र दिलवाने वाली मातृवत्सला अहिल्याबाई। सिर्फ और सिर्फ प्रजा के लिए जीने वाली लोकमाता और सतत कार्यमग्न रहने वाली कर्मयोगिनी अहिल्याबाई। जीवित अवस्था में ही देवत्व को प्राप्त करने वाली देवी अहिल्याबाई। राजा नल, युधिष्ठिर, राजा विदेह और जनार्दन, इन पुण्य श्लोक विभूतियों की पंक्ति में अपना स्थान बनाने वाली पुण्य श्लोक अहिल्याबाई।